एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज है आपका पार्ट थर्ड ऑफ ICMR, जिसमें आज हम 116 से लेके 129 क्वेश्चंस तक को डील करेंगे। ठीक है, 130 तक आपकी जो 130 से लेके आपके जो जितने भी लास्ट तक के क्वेश्चंस थे वो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो आप जा करके चेक कर सकते हो ICMR की प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भी। 116 के अंदर आपसे बोला गया है द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ट्विस्टेड अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर ड्यूरिंग। देखो, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो ट्विस्ट करते हैं अराउंड और एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट को ड्यूरिंग दी स्टेज ऑफ पैकाइटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 द डिफरेंस इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बिटवीन पोजीशन ऑफ बैंड मैक्सिम्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नोन एज स्टॉक शिफ्ट। Then 118 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। कौन एब्जॉर्ब नहीं करता है यूवी रेडिएशन? आपका क्लोरोहेक्सेन एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप सारे ऑप्शंस में देख रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादातर नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, ब्यूटाडीन, ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है, मतलब इनके अंदर डबल बॉन्ड या बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऊपर इनमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपका यूवी रेडिएशन है वो आपका क्लोरोहेक्सेन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कि सिंगली बॉन्ड स्ट्रक्चर है आपकी। 119 आपका आता है वेवलेंथ रेज ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए पेप्टाइड बॉन्ड की जो वेवलेंथ लेंथ होती है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। 192 टू 230 nm। देखो, आप ICMR के अंदर क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करोगे मेनली जो होते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपको अगर कोई ऑप्शन वहाँ पे लगता है, मतलब कोई जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि सिर्फ आपको रटनी होती है या फिर मेमोरी में रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि CSIR का जो होता है उसमें कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग अपना यूज़ करते हो, तब उस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हो तब आप उसको कर सकते हो। और यहाँ पे जो होते हैं बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं जब हम कोई भी तैयारी करते हैं CSI नेट जैसे एग्ज़ाम की। तो जब भी तैयारी करो, देखो CSI नेट की जब आप तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ ही आप ICMR की तैयारी भी कर सकते हो। इसकी जो बेसिक्स हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो इसका बेसिक्स को अच्छे से समझ के तभी करो। ठीक है, जिससे आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी उसके साथ साथ ही होते रहे, आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 120 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एनालाइज अनस्टेंड बायोलॉजिकल सैंपल। बहुत सिंपल है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अनस्टेंड बायोलॉजिकल सैंपल्स को बोला गया है। अनस्टेन का मतलब है कि उसमें कोई भी स्टेन हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी स्टेन यूज़ नहीं करोगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रेस्पॉन्स अनलेस दे आर बॉन्ड टू ए लार्जर मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन एक ऐसा आपका सब्सटेंस है जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को तभी स्टिमुलेट करेगा जब वो किसी लार्जर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। ओके, और ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे बहुत सी सही थे। ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड वायरसेस, इसमें से मेनली आपका जो, क्योंकि ये हर जितने भी आपके हैं ये स्टिमुलेट करती हैं इम्यून रेस्पॉन्स को, हेप्टेन को छोड़ करके। ठीक है, 122 जो है हेप्टेन जो होता है, मतलब मेनली अगर उसको जब तक लार्जर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करा जाए तब तक वो आपका शो नहीं करता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, कहने की बात ये थी। 122 क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन इन ह्यूमन सीरम अकॉर्डिंग फॉर 80% ऑफ इम्यूनोग्लोबिन पोल। देखो, मेजर जो आपका इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन सीरम के अंदर वो होता है आपका IgG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन। बहुत सिंपल था, IgE, क्योंकि IgE मीडिएटेड ही होती है आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड इन वॉल्स। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो मेनली क्या
आपका इन्वॉल्व करता है, ठीक है। एक्यूट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स को आपका कैरेक्टराइज या इन्वॉल्वमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए टिश्यू ग्राफ्ट बिटवीन टू पीपल्स हु आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। अगर दो पीपल्स हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, उनका टिश्यू ग्राफ्ट किया जा रहा है, तो एलो मीन्स भी क्या होता है, दो डिफरेंट पीपल्स के अंदर, ठीक है। एलो आपने एलोपैथी भी सुनी होगी इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो उसी से आप अगर इस वर्ड का अंदाज़ा लगा पाते तो इसका आंसर आपका 125 का 4 ही रहेगा, एलोग्राफ्ट, जिसमें दो पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली, लेकिन उनके अंदर टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, मीडिएटेड होती है टी सेल से, मैक्रोफेजेस एंड इंटरल्यूकिन से, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, द बी सेल डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म। बी सेल डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म करती हैं, दो ही सेल्स बनाती हैं भाई, वो प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो बेसिकली अगर आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे आपके इम्यूनोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं, मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर रह चुकी हूँ, पहले मैंने फ्री कोर्सेज बहुत, मतलब वहाँ पे मेरे काफ़ी कोर्सेज हैं, इम्यूनोलॉजी मैंने कंप्लीट वहाँ पे करा रखी है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी अगर आप कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट को गेन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी पे भी मेरा जो नाम है नेहा सैनी टाइप करके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी कोर्सेज मैंने कराए हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैंने करा रखे हैं वहाँ पे, बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, ओके, कोई फोर्स वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या होता है, ऑप्सोनिन अगर आपको याद होगा, देखो बेसिकली ऑप्सोनिन जो है वो आपका प्रोटीन कंपोनेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम मेनली काम देखें, क्योंकि वो तो ऑप्शंस में नहीं है, तो अगर आप इसका मेनली काम देखें तो ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो प्लाज्मा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए प्लाज्मा कंपोनेंट, जो कि इंजेक्शन करता है बैक्टीरियल सेल वॉल्स को भी, और जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, उनको एनगल्फ करके ये क्या कर देता है, इंजेक्शन कर लेता है उनका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। सो बेसिकली जो क्लास होती है इम्यूनोग्लोबिन्स की, वो डिटरमाइन की जाती है हैवी चेन टाइप के थ्रू, ठीक है। अगर आपने क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने जो हैवी चेन्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो हैवी चेन के थ्रू ही क्या होती हैं, आपके डिटरमाइन की जाती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कुछ आपके ICMR के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम 2019 के, तो ये आपका पार्ट 3 था। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी में भी हम जो सीरीज़ है हमारी ये भी चलती रहेगी, ठीक है, ICMR की। जितना हो सकता है मैं उतने क्वेश्चंस इसके अंदर अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे टॉपिक को भी और क्वेश्चंस को भी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।